बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अली अमीन गंडापुर की खबर आपके सामने रखते हैं। पहले उन्होंने फजलुर रहमान के बारे में जो कहा है, उनका कहना था कि फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत उन्होंने गिराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। बुध को पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मौलाना कौम को बताएं कि उनकी किससे डील हुई थी। अली अमीन का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत उन्होंने गिराई। अच्छी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान सच बोल रहे हैं। उनके दिल में और भी बहुत से राज पोशीदा हैं। खुल कर आएं, मजीद भी बातें क्लियर कर दें। मौलाना अगर हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो हम वेलकम करते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट तो चोरी नहीं हुआ, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। फिर भी मैं हर हलका खोलने को तैयार हूँ। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा के जिस हलके का कहेंगे मैं वो खोलने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और दीगर के पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात पर तर्जुमान जेयूआई का कहना था कि असम्बली फ्लोर पर जेयूआई के उसूली और जमहूरी मौक़िफ़ से पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत गलतफहमी का शिकार हो गई है। तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जेयूआई ने सियासत में हमेशा जमहूरी और उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। पीटीआई क़यादत अपने अंदरूनी मामलात में हमें न घसीटे। पीटीआई के साथ चलने से कबल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना ज़रूरी होगा। वैसे मेरी राय भी यही है कि तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब के साथ चलने की कतन ज़रूरत नहीं है। खुद तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी अवामी ताकत उसके साथ है, और चूंकि इन दोनों का मिलाप और इत्तेहाद आग और पानी का मिलाप है जो कभी हो ही नहीं सकता, तो मेरी तो नाक़िस राय यही है कि इनके साथ मिलकर कोई तहरीक शुरू नहीं करनी चाहिए। तर्जुमान का कहना था कि हम अपनी तहरीक शुरू कर चुके हैं, इंतज़ार करने के आदी नहीं। असलम गौरी ने कहा कि कल सिंध के अवाम कराची में अवामी असम्बली में फरवरी के इंतखाबात को भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर देंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें अपनी हुदूद मालूम है, दूसरों से भी आइन को मुकद्दम रखने की तवक्को है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। जुमेरात को जनरल आसिम मुनीर ने रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि एक मजबूत फ़िज़ाइया के बग़ैर मुल्क किसी भी जारे के रहम करम पर होता है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि सिख रहनुमा गिरफ्तुनत सिंह का कत्ल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया, ऐसा कहना है अमरीकी मीडिया का। अमरीकी मीडिया का कहना है कि गिरफ्तुनत सिंह पन्नू का कत्ल अमरीकी मीडिया ने
रॉ ने करवाया। उनका कहना है कि ये साजिश जो है ये रॉ ने की। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, अमरीकी अखबार ने एक और रॉ अफसर की शनाख्त जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने और हिंदुस्तान मुखालिफ सिख रहनुमा गिरफ्तुनत सिंह पन्नू पर अमरीकी सरजमीन पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले एक और रॉ अफसर की शनाख्त जाहिर कर दी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के मुतालिक भी खुद हिंदुस्तानी वजीर दिफा ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 20 लोगों को कत्ल किया है। उनका कहना था कि ये हमारे दुश्मन हैं और इसलिए हम अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं। ये खुद उन्होंने इकरार किया था और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही हमने किया है। और अब ये इस तरह से दूसरा इल्ज़ाम इन पर ये आ रहा है और इन्होंने कनाडा में भी कत्ल करवाए हैं। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गिरफ्तुनत सिंह के कत्ल की मंजूरी रॉ चीफ ने दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गिरफ्तुनत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तुनत सिंह पन्नू के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह समंत गोयल ने दी थी। किराए के कातिलों से राब्ता रॉ के अफसर विक्रम यादव ने किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रॉ ने कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब जून 2023 में नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। समंत गोयल पर भारत से बाहर सिख अलहदगी पसंदों को ख़त्म करने का शदीद दबाव था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एजेंसियों के ख्याल में मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल को ये प्लान मालूम था। भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल और समंत गोयल ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मौजूदा और साबिक अमरीकी और भारतीय सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक विक्रम यादव ने लिखा, ये कत्ल अब तरजीह है। विक्रम यादव ने गिरफ्तुनत सिंह पन्नू का न्यूयॉर्क का पता किराए के कातिलों को दिया। विक्रम यादव की शनाख्त और रॉ से उसका ताल्लुक पहली बार रिपोर्ट हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये ताल्लुक साबित करता है कि कत्ल के प्लान में रॉ बराह रास्त मुलव्वस थी। मौजूदा और साबिक मगरबी हुकाम के मुताबिक कत्ल की कोशिश में रॉ के कई आला ओहदेदार मुलव्वस पाए गए। अमरीकी एजेंसियों ने मुल्ज़मान के मोदी के करीबी हलके से मुमकिना रवाबित के शवाहिद हासिल कर लिए हैं। अगली और आखिरी खबर यह है कि राना सनाउल्लाह, जिन्हें वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सियासी उमूर बनाया गया है, उनसे सवाल किया गया कि फजलुर रहमान के एहतजाज को सख्ती से निपटेंगे आप, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना के एहतजाज को सख्ती से निपटने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि इन्होंने सख्ती तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए रखी हुई है और इनको ख़तरा भी सिर्फ तहरीक इंसाफ से ही है पंजाब में। इसलिए ये सारे जुल्म, सितम, फस्तायत, बेहूदगी, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली, कारकुनान की गिरफ्तारी, उन्हें पाबंद सलासल करना, ये तमाम हथकंडे नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तस कर दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।